नमस्कार। आपकी ज़बरदस्त डिमांड पे मैं मार्च सन 2025 का राशिफल लेकर आया हूँ और मैं चेष्टा करूँगा कि हर महीने का राशिफल आपको मैं पहले से दे दूँ ताकि आप अपने संपूर्ण महीने को आराम से प्लान कर लें। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्त, यदि नहीं किया हो तो वो मुझे काफ़ी अच्छा पॉजिटिविटी देता है और यदि किसी को अच्छा लगे तो किसी को भेज देंगे तो मेरा मनोबल बढ़ जाएगा। मार्च सन 2025 की महीने की शुरुआत में 2 मार्च को जो शुक्र है वो वक्री यानी कि रेट्रोग्रेड हो जाएगा, आपको पता है। और ये बात होगी मीन राशि के अंदर, और इससे क्या होगा कि रिश्तों और वित्तीय मामलों के अंदर विचार करने की एक प्रेरणा मिलनी आरंभ हो जाएगी। यानी कि अगर हमको कुछ इसके अंदर चेंजेस करने हैं तो निश्चित तौर से हम कर सकते हैं। अच्छा, 27 फरवरी को बुध मीन राशि में प्रवेश करेगा और 15 से 7 अप्रैल तक वक्री भी रहेगा। इससे क्या होगा कि संचार के अंदर यानी कि कम्युनिकेशन के अंदर कुछ रुकावटें आ सकती हैं। इसका ध्यान सबको रखना चाहिए, ये यूनिफॉर्म बात है। 14 मार्च को सूर्य मीन राशि में गोचर करेगा, यानी कि वहां पर पहुंच जाएगा। ये बहुत अच्छा समय है इंट्रोस्पेक्शन का और मानसिक शांति का। यहाँ से आप अपनी मानसिक शांति के ऊपर काम कर सकते हैं। अच्छा, 29 मार्च को पता है क्या होने वाला है? शनि यानी कि सैटर्न मीन राशि में प्रवेश कर जाएगा। भाई, ये अनुशासन का और आध्यात्मिक विकास का ग्रह है जो कि एक मीन राशि के अंदर प्रवेश करेगा तो काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी दे सकता है। मंगल पूरे मार्च में मिथुन राशि में ही वक्री रहेगा। आपको अपने निर्णय लेते समय खास तौर से प्रॉपर्टी के मामलों में सावधानी बरतनी चाहिए। और वहीं पर जो गुरु है यानी कि जुपिटर, वो वृषभ राशि में मार्गी यानी डायरेक्ट रहेगा, जो कि आपको दे सकता है स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल प्रगति। आपको जो है इन सब ग्रहों से पॉजिटिविटी बहुत अच्छी प्राप्त हो सकती है। आइए शुरुआत करते हैं और ये जानते हैं कि राशिवार आपको कैसा लाभ मिलने वाला है और किस प्रकार से आपको अपने आप को थोड़ा सा नियंत्रित करना है ताकि मार्च का महीना सन 2025 के अंदर आपका बहुत अच्छा हो जाए। तो स्टार्ट कौन सी राशि से करते हैं? मेष राशि से करते हैं। इस महीने का मंत्र है सही समय पर सही निर्णय लें, अवसरों को पहचानें और बुद्धिमानी के साथ काम करना आरंभ कर दें। अच्छा, पूरा का पूरा मार्च के महीने में संबंधों और वित्तीय मामलों में आपको संतुलन बना के रखना है। जो इमोशनल फैसले होते हैं उसको लेने से आपको बचना होगा और खर्चों पर आपको करना होगा नियंत्रण, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे ऐसे खर्चे हो जाएंगे कि बाद में आप रिपेंट करेंगे कि भाई ये क्यों हो गया। अच्छा, पहले हफ्ते में मार्च के ऐसा होगा कि आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। नए काम शुरू करने के लिए या फिर महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए आपके अंदर एक जोश आ जाएगा। ये बहुत अच्छा टाइम है, ज़रूर इसको आप इस्तेमाल कीजिएगा पॉजिटिविटी के अंदर। उत्तरार्ध में मार्च के यानी कि 14-15 मार्च से 31 मार्च तक आपको काफ़ी पॉजिटिविटी मिलनी शुरू हो जाएगी। आप अपना इंट्रोस्पेक्शन करके अपनी करेक्शन करना आरंभ कर देंगे। यानी कि कोई अगर फैसले पहले गलत ले रखे होंगे उनको कैसे ठीक करना है इस बारे में भी आपको पता लग जाएगा। लेकिन साथ साथ आपको इस अवधि के अंदर 15 से 31 के बीच में अपने संवाद के अंदर सावधानी बरतनी होगी। देख रहे हैं ना, ये सब काम बुध के कारण हो रहा है, तो ये आपको समझना चाहिए। और हाँ, 29 तारीख को जब शनि मीन राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे तो क्या होने वाला है, आपका अनुशासन बढ़ जाएगा, लेकिन साथ साथ जिम्मेदारियां आपके ऊपर बहुत आ जाएंगी और ये काफ़ी समय तक होती रहेंगी। तो निश्चिंत रहिए, आपको जो है ये महीना बहुत अच्छा बीतने वाला है। आपके लिए बहुत सिंपल टेक्निक्स हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसको करने से इस महीने को आप अच्छे से बहुत अच्छा कर सकते हैं। एक अच्छी बात इस महीने में क्या होगी कि आपके भीतर एक नेतृत्व की ज़बरदस्त पॉजिटिविटी आ जाएगी। आप सोचेंगे यार मैं तो नेता हो गया, मैं तो लीडर बन सकता हूं और मैं लोगों को मोटिवेट कर सकता हूं आगे बढ़ने के लिए, और ये आपका सबसे बड़ा हथियार होगा अगले 5-6 महीने के लिए। लेकिन एक बात कही गई है ना कि बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास परेशानी का कारण बन सकता है, क्योंकि आपके निर्णयों के ऊपर बहुत विपरीत प्रभाव भी डाल सकता है। इससे आपको बचना पड़ेगा।
एक बात मुझे और नजर आ रही है इस महीने कि आप महत्वपूर्ण बैठकों को भूल सकते हैं या अपॉइंटमेंट को भूल सकते हैं, बाद में आपको याद आएगा अरे ये क्या हुआ, वो तो रह ही गया। तो ये चीज़ जो है आपको अपने मोबाइल के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर आपको वो लगाने पड़ेंगे अलार्म्स, ताकि कोई डेडलाइन आप ना भूल जाएं या व्यक्तिगत क्षेत्र के अंदर कोई आपने कमिटमेंट कर रखी हो वो आप भूल जाएं, जिसकी वजह से आपको नेगेटिविटी आ जाए। आपको उपाय करना चाहिए, जी हाँ उपाय करना चाहिए। मंगलवार के दिन अगर रोज ना पढ़ पाए तो मंगलवार के दिन आपको हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, और यदि पॉसिबल हो तो लाल वस्त्रों का थोड़ा सा दान कर दीजिएगा। कोई लेने वाला ना हो तो मंदिर में कर दीजिएगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा लाभकारी काम रहेगा। ठीक है, तो मार्च सन 2025 वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? आपके लिए मंत्र क्या है? सही सोच से सही दिशा मिलती है, यानी कि आपको लगना पड़ेगा, अपने विचारों को स्पष्ट करना होगा और योजनाओं को बहुत सावधानी पूर्वक आगे बढ़ाना होगा। ठीक है, पूरा का पूरा मार्च का महीना आपको अपने रिश्तों के ऊपर, चाहे वो किसी के साथ भी हो, उस पर विचार करने का मौका मिलेगा। पुराने मित्रों के साथ यहाँ पर मुझे संबंध बनते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि आपको कोई याद आ जाए कि अरे भाई फलाना प्रशांत, इससे बात करनी है, आप कर सकते हैं। ठीक है, और जब 14 मार्च आएगा तो इसके बाद आपको सामाजिक समर्थन मिलना शुरू हो जाएगा। जो नेटवर्किंग के लिए आप सारी की सारी क्रियाएं कर रहे होंगे उसके अंदर आपको पॉजिटिविटी मिल जाएगी, लक्ष्य आपके प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, आत्मविश्लेषण करने के लिए अच्छा मौका है, यानी कि इंट्रोस्पेक्शन की। जनवरी निकल गया, फरवरी निकल गया, क्या खोया, क्या पाया, क्या आपको मोटिवेट कर रहा था, क्या आपको डीमोटिवेट कर रहा था, ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और हाँ, बहुत सारी गलतफहमियां जो आपने पिछले 2-2.5 महीने में पाल के रखी थी वो भी साफ हो जाएंगी। आपके लिए भी 29 मार्च को शनि मीन राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। अपने दीर्घकालीन लक्ष्यों को प्राप्ति करने के लिए बहुत अच्छा समय है, और नहीं हो सकता 2 दिन के अंदर तो नियोजित तो कर लीजिएगा, क्योंकि लाभ आपको काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। आपके लिए एक अच्छी बात जो मुझे दिखाई दे रही है आपकी कुंडली के माध्यम से, आपकी मजबूत नेटवर्किंग और सामाजिक समझ आपको सफलता की ओर लेके जाएगी। परंतु फिर मैं आपसे कहता हूं कि आपके अंदर भी आत्मविश्वास पर ज़्यादा जो है आप केंद्रित हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा आ जाएगा, या फिर मित्रों के साथ आप बहुत ज़्यादा फ्री हो जाएंगे कि यार वो कर देगा वो कर देगा, यहाँ से आपको बचना पड़ेगा, नहीं तो नेगेटिविटी आ सकती है। सावधानी आपके लिए यही है कि मित्रों के साथ गलतफहमी हो सकती है, संवाद आपको बहुत सोच समझ के करना है। हो सकता है कि कोई छोटी सी बात बहुत बड़ी परेशानी के अंदर कन्वर्ट हो जाए। आपके लिए उपाय है, शुक्रवार को लक्ष्मी देवी की पूजा आपको करनी चाहिए, सफ़ेद मिठाई का भोग करना चाहिए, उसे ही बांटना चाहिए। इससे आपके घर के अंदर भी और आपके परिवार के अंदर भी संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे। निश्चिंत रहिए। मिथुन राशि का 2025 मार्च का राशिफल। धैर्य और अनुशासन से सफलता आपकी सुनिश्चित होगी ही होगी। अपना ध्यान अपने लक्ष्यों पर लगा के रखिएगा, लगातार प्रयास करते रहिएगा। आपका जो महीना है वो पूरा का पूरा अपने करियर और अपने पेशेवर संबंधों को अच्छा बनाने का है। ये आपकी जो नेगेटिव आपने जो काम कर रखे होंगे पिछले 6-7 महीने पे, उस पर पुनर्विचार करने का अवसर देगा। क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स आपके सामने ज़्यादा आ जाएंगे कार्यस्थल पर, लेकिन जो आपकी भावनाएं हैं वो किसी प्रकार से ओवर पावर कर सकती हैं, वहाँ से आपको रोकना पड़ेगा। जब आप मार्च के बीच में पहुंच जाएंगे तो ये आपकी करियर की प्रगति का समय है, लेकिन अपनी रेपुटेशन को दांव पर मत लगाइएगा। यहाँ पर समस्या आपके साथ हो सकती है। कार्य से जुड़ी परियोजनाओं में देरी हो सकती है, आपका नाम थोड़ा सा हल्का हो सकता है, कम्युनिकेशन थोड़े से आपके नेगेटिव हो सकते हैं। जो आप बताना चाहें वो हो सकता है ना बता पाएं, कोई और बात उजागर हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। आपकी जिम्मेदारियां जो हैं अगले महीने से बढ़नी आरंभ हो जाएंगी, यानी अप्रैल मई से, क्योंकि शनि कहेगा कि मैं आपको बहुत सारी जिम्मेदारियां देना शुरू कर दूंगा। वो कहेगा कि थोड़े से डिसिप्लिन हो जाओ, इससे आपका जीवन जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, अच्छी बात क्या होगी, आपकी बौद्धिक क्षमताएं बढ़ जाएंगी। ज़्यादा बुद्धिमान नहीं हो जाएंगे, लेकिन आप बहुत सारी बातों को जो कि पहले नहीं समझ रहे थे उसको समझना
शुरू कर देंगे, तो आपके लिए काफ़ी अच्छी बात हो जाएगी। आप अपने इस चीज़ को अपने करियर के अंदर उतार सकते हैं, वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी मिल सकती है। लेकिन आपको एक काम यहाँ पर करना पड़ेगा कि तुरंत जो डिसीजन लिए जाते हैं एकदम वाले कि ये कर दो वो कर दो, उससे बचना होगा। यहाँ पर उससे आपको समस्या मिल सकती है। खास तौर से आपको जो महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं उसमें लापरवाही हो सकती है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आपके हाथ से खो सकते हैं, जी हाँ खो सकते हैं, तो आपको बहुत सोच समझ के उनको रखना है। याद रखिएगा कि कैसे कैसे लेके जा रहे हैं, कहाँ रखे थे कहाँ नहीं रखे थे, क्योंकि हो सकता है कि बाद में आपको परेशानी से दो चार होना पड़े। बुधवार को भगवान विष्णु की पूजा करें और हरे रंग के वस्त्रों को धारण कर लीजिएगा बुधवार के दिन। ये आपके लिए महा उपाय है। इससे आपको मिलेगी स्थिरता और मिलेगी इससे आपको सफलता। मौज लीजिएगा। कर्क राशि फल आपके लिए मंत्र क्या है? आत्मचिंतन करने से सच्चे मार्ग का बोध होता है। अपने विचारों और अपने विश्वासों को गहराई से समझने और समझाने का सामने वाले को ये दौर आ गया है। अच्छा, एक बात है कि ये महीना बहुत अच्छा तो नहीं है, क्योंकि आपके जो विश्वास हैं वो कुछ धाराशायी हो जाएंगे। रिश्ते कुछ नरम गरम पड़ने शुरू हो जाएंगे। जिसके ऊपर आप विश्वास करते थे वो आपको छोड़ सकता है। जहाँ से कुछ पैसे मिलने की संभावना थी वो पैसे शायद ना मिले। किसी को उधार दे रखा हो वो आपसे टाइम कुछ ज़्यादा ले सकता है। लेकिन ये एक समय अपने आप को उच्च शिक्षित करने का भी है। यदि आपको लगता है कि आपका अभी जो अपस्किलिंग है वो नहीं हुई है, यदि आपको कुछ चीज़ सीखनी है तो आपको सीख सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी मुझे नज़र आ रहे हैं, कहीं दूर जा सकते हैं किसी अच्छे काम के लिए, वहाँ से आपको वास्तव में अच्छी पॉजिटिविटी मिलेगी। अपने शिक्षकों को याद कर लीजिएगा, अपने मेंटर्स को याद कर लीजिएगा। ये जो वो ऐसे मेंटर्स हैं जो कि आपको अच्छा लाभ दे सकते हैं। आपके जो शिक्षक हैं वो आपको ये सिखा सकते हैं कि गलतफहमियों की संभावनाएं कैसे समाप्त कर दी जाती हैं। ठीक है, कानूनी मामलों में मुझे आप पढ़ते इस समय मुझे नज़र आते हैं, तो अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा कि अपनी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट कर लीजिएगा। शनि जब आपके मीन राशि के अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको दर्शन शास्त्र का दर्शन करा देंगे। तो आपको वो जो है फिलॉसफी कैसे करनी होती है या फिलॉसफी क्या होती है ये सीखने की बात हो जाएगी। देखिए, आपके लिए अच्छी बात क्या है कि आप सहजता से काम करेंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लेकर आपके बहुत सारे महत्वपूर्ण जो फैसले हैं वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे। सहजता के कारण ज़्यादा गहराई से सोचेंगे समझेंगे तो कुछ ना कुछ परेशानी या खिन्नता आ सकती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अति संवेदनशील मामलों पर आप विराम ले सकते हैं, यानी कि उसको सोचना बंद कर सकते हैं और उसको अगले महीने के लिए टाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। और यदि यात्रा के अंदर आपका काम ना बने, यानी लंबी यात्राएं कर रहे हो लेकिन आपका काम ना बने, तो खिन्न मत होइएगा, फिर से रिपीट यात्रा कर दीजिएगा, क्योंकि काम ज़रूर बनेगा लंबी यात्राओं से इस महीने के अंदर। तो ये कैसे खिन्नता ख़त्म करनी है ये मैंने आपको बताने की चेष्टा की है। अच्छा, आपके लिए महा उपाय क्या है कि भगवान शिव को याद कीजिएगा। सोमवार को शिव भगवान का जल अभिषेक कर दीजिएगा। सफ़ेद रंग की वस्तुओं का यदि आप दान करते हैं सोमवार के दिन तो आपके लिए बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, सिंह राशि का मासिक राशि फल सन 2025। अपनी अंदर की शक्तियां आप पहचान ही नहीं रहे हैं। अपने परिवर्तन को जो आप स्वयं कर सकते हैं उसको आप देख नहीं रहे हैं। देखने की चेष्टा कीजिएगा, यही आपका मंत्र है इस महीने का। देखिए, ये ऐसा समय है जब आपके रिश्ते और आपके व्यक्तिगत मूल्यों का पता चल जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कौन अपना है और कौन पराया। किसके लिए आपने समय खराब किया वो आपके सामने खड़ा हुआ नहीं है, और किसके लिए आपने समय खराब करने की व्यवस्था भी नहीं करी लेकिन वो बेचारा आपके साथ खड़ा हुआ है। तो आपको बहुत सारे दोस्त शत्रु नजर आने लग जाएंगे, और बहुत सारे शत्रु जो आपको समझते थे या जिनको आप बहुत न्यूट्रल समझते थे वो आपके दोस्त हो जाएंगे। ये पूरे महीने चलने वाला है। बहुत इमोशनल हो जाएंगे आप 15 तारीख को, और हो सकता है कि एक आध छोटे मोटे ड्रिंक ले लें और उसके बाद फूट फूट के रोना आरंभ कर दें। आपके जो हिडन फियर्स हैं जो कि बहुत दिनों से चले आ रहे थे वो इस समय नेस्त नाबूद होने का समय है, हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि दोस्तों के साथ बैठक 2-4 कर लीजिएगा। किसी के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है तो दे दीजिएगा।
दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा हाँ, भावना थोड़ी सी हल्की हो जाएगी, भावनात्मक मुद्दों पे आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन हाँ ऐसा हो जाए और सही लोग का पता चल जाए तो क्या दिक्कत है। उन लोगों से आपको कोई संबंध रखने की ज़रूरत नहीं है जो कि समय पर आपके काम ना आए बल्कि मुख मोड़ के चले ही गए। आपके लिए भी 29 तारीख को जब शनि मीन राशि के अंदर आएंगे तो डीप पैटर्न्स आपको ढूंढने पड़ेंगे कि जब पिछली बार ऐसे आए थे तो क्या क्या लाभ दे रहे थे, क्या क्या हानि दे रहे थे। वो डीप पैटर्न्स आपके जीवन के अंदर रिफ्लेक्ट होंगे। और हाँ, एक सबसे अच्छी बात यह है कि पिछले जन्म का कोई ना कोई व्यक्ति आपके साथ टकरा जाएगा इस समय, और आपको वो कोई ऐसी बात बता के जाएगा जिससे कि आप बहुत प्रसन्न हो जाएंगे और आप ये सोचेंगे यार ये बंदा कौन है, इस बंदे को मैं जानता नहीं हूँ लेकिन मैं पहचान सा रहा हूँ, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम आपके साथ होगा मार्च सन 2025 में। और अच्छी बात क्या है, आपके अंदर आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ सकती है, आप अपने आप को काफ़ी पॉजिटिव महसूस कर सकते हैं, आपको पता लग जाएगा कौन अच्छा है और कौन पराया है। लेकिन चुनौतियां आपके सामने बहुत सारे आने वाली हैं, बीच बीच में आपको लगेगा कि यार सारी की सारी परेशानियां मुझ पे ही क्यों आती हैं, तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन कुछ बातें अगर सॉल्व हो जाए तो बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास में मत आ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर परेशानी आपको ज़्यादा की ज़्यादा अस्थिरता लेकर आ सकती है। सावधानी आपको क्या बचनी चाहिए कि वित्तीय निर्णय यानी कि जो फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं, खास तौर से उधार देने वाले, उस पर बच लीजिएगा। कोई भी मांगे पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पैसा गया, वो पैसा वापस कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। तो कृपया करके मत दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, रविवार के दिन यदि पॉसिबल हो पाए तो सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिएगा, जल चढ़ा दीजिएगा, जल अभिषेक कर दीजिएगा। और हाँ, यदि पॉसिबल हो तो गुड़ चने का दान भी कर दीजिएगा। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा और मानसिक स्थिरता भी आपकी पॉजिटिव होनी आरंभ हो जाएगी। ठीक है, कन्या राशि का मार्च सन 2025 का राशिफल क्या है। संतुलन और समझ से ही रिश्तों में आती है स्थिरता। रिश्तों के अंदर आपकी आएगी पॉजिटिविटी यानी कि मैच्योरिटी आनी शुरू हो जाएगी। ये आपसी संबंधों को अच्छा करने का समय है। और आपसी संबंध जरूरी नहीं है कि रिश्तेदारी में होते हैं भाई, वो आपके ऑफिस में भी हो सकते हैं, आपके सबॉर्डिनेट से भी हो सकते हैं, आपके ऊपर के अंदर जो आपके जो सुपीरियर्स हैं उनके साथ भी हो सकते हैं। और हाँ, ये समय ऐसा है कि उनके साथ आप डीप इमोशनल कनेक्ट भी कर सकते हैं और आपको काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी प्राप्त होगी, यानी कि वो आपके साथ पॉजिटिवली लग जाएंगे। 14 मार्च से 31 मार्च तक क्या होगा कि आपको जो पार्टनरशिप्स में चुनौतियां आपको मिल सकती हैं, लेकिन यदि आप उसको सही और सूझबूझ के साथ देखेंगे तो विवाद यदि हो रहे हैं तो वो सुलझ सकते हैं। इसमें किसी को आपको किसी बड़े का साथ लेना पड़ेगा, यानी कि आपके हाथ से हो सकता है कि वो सॉल्व ना हो, कोई बड़ा व्यक्ति पहुंचे उसमें तो सॉल्व हो जाएगा। साझेदारी में संवाद बहुत सोच समझ के कीजिएगा और कमिटमेंट्स तो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर गलतफहमी होने की मुझे परेशानी नज़र आती है। आपके लिए भी जब 29 मार्च को शनि भगवान आएंगे मीन राशि के अंदर, तो रिश्तों के अंदर जिम्मेदारी बढ़ा देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा देंगे, आपकी परेशानियों को बढ़ा सकते हैं, जिससे कि आपका चेक होगा पेशेंस। लेकिन आपको दीर्घकालीन परेशानियों से वो लड़ने के लिए बिल्कुल स्ट्रांग कर देंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छी बात क्या होने वाली है कि आपको अपनी एनालिसिस करने की क्षमता बढ़ जाएगी। आपको पता लग जाएगा कि यार ये गलती मैं यहाँ करता हूँ, ऐसी परेशानी मैं यहाँ करता हूँ, मैं ऐसे इस परेशानी को सॉल्व कर सकता हूँ, ये मैंने देखा नहीं, ये मैंने समझा नहीं, तो ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, किसी और की अति आलोचना मत कीजिएगा, क्योंकि आप जो है क्रिटिकल बिहेवियर अपने लिए तो कर सकते हैं, किसी और के लिए मत कीजिएगा। साझेदारी में गलतफहमी या संवाद से रुकावट पैदा हो सकती है, तो वार्तालाप के अंदर स्पष्टता आपके हो सकती है, होनी चाहिए। बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा करिएगा। और हाँ, अगर हरे वस्त्रों को उस दिन आप धारण कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। तुला मासिक राशिफल मार्च सन 2025 का आपका मंत्र क्या है। संतुलन और सौहार्द ही सच्चे सुख का आधार है। अपने विचारों और भावनाओं के अंदर संतुलन बना के रखिएगा। 1 मार्च से 10 मार्च तक यह समय आपके लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन का है, यानी कि आत्मचिंतन का है। आप अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों और रिश्तों के
बारे में गहराई से सोचेंगे। कुछ पुराने अनुभव आपको आगे बढ़ने में मदद भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मदद लेने की ज़रूरत नहीं है। 11 मार्च से 20 मार्च तक साझेदारी और सहयोग के लिए अनुकूल समय है। पेशेवर रिश्तों में नए अवसर मिल सकते हैं। व्यक्तिगत रिश्तों में ईमानदारी और पारदर्शिता से मजबूती आ जाएगी। 31 से 27 मार्च तक क्या होगा? इमोशनल इम्बैलेंस हो सकता है, छोटी छोटी बातों पर बहस हो सकती है, जिससे आपको धैर्य बचाना होगा। 28 से 31 मार्च तक रिश्तों में लेकिन नई ऊर्जा आ जाएगी। किसी महत्वपूर्ण फैसले के लिए यह समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है। पुराने मनभेद या मतभेद सुलझ सकते हैं और शांति की भावना बहुत अच्छी प्रबल हो सकती है। आपके लिए अच्छी बात क्या है? आपकी कूटनीति यानी कि डिप्लोमेटिक स्किल्स और आपकी सेंस ऑफ फेयरनेस आपको कठिन परिस्थितियों से बाहर निकाल देगी, यानी कि संतुलन बना के रख देगी। लेकिन आपको सावधानी भी बरतनी चाहिए। बहुत अननेसेसरी तर्क वितर्क नहीं करने चाहिए, यानी कि आर्गुमेंट्स में नहीं फंसना चाहिए। अपने विचार दूसरों पर थोपने की बजाय उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। शुक्रवार के दिन उपाय करना चाहिए आपको। माँ लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। सफ़ेद या गुलाबी रंग के वस्त्र आपको उस दिन पहनने चाहिए। इसके आपके जीवन के अंदर बहुत सौहार्द और सौंदर्य की वृद्धि हो जाएगी। आइए देखते हैं कि वृश्चिक का मासिक राशिफल सन 2025 का क्या कहता है। आपके लिए मंत्र क्या है? जहां दिल गहरा हो वहां रिश्ते मजबूत होते हैं। भावनाओं में सच्चाई और रिश्तों में ईमानदारी आपको बना के रखनी चाहिए। 2 मार्च से 12 मार्च तक जो पुराने रिश्ते हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हो जाएंगे। नई नई यादें आनी शुरू हो जाएंगी पुरानी वाली। यह समय इमोशनल क्लींजिंग का है। इस समय आपको पॉजिटिविटी लेकर आनी पड़ेगी। 13 मार्च से 22 मार्च तक आपकी क्रिएटिविटी में नए आयाम आ जाएंगे। अपने शौकों पर ध्यान दीजिएगा। पुराने जो आपके अधूरे काम हैं उनको पूरा करने की कोशिश कीजिएगा। 23 मार्च से 28 मार्च तक प्रेम संबंधों में थोड़ी सी उलझन हो सकती है। क्लैरिटी आपको बना के रखनी पड़ेगी। 29 मार्च से 31 मार्च के बीच में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। इमोशनल मैच्योरिटी की ज़रूरत पड़ेगी। रिश्तों में गहराई की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छी बात क्या है? आपकी गहरी सोच और आपका आत्मविश्लेषण यानी कि सेल्फ रिफ्लेक्शन आपको सही फैसले लेने के लिए मदद कर देगा। लेकिन आपको सावधानी भी बरतनी चाहिए, और वो ये है कि भावनाओं में न बहें। जल्दबाजी से लिए गए फैसले आपको परेशान कर सकते हैं। सोच समझ कर ही आपको निर्णय लेना चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और लाल रंग के वस्त्रों को पहने। इससे आपको मन की शांति भी मिलेगी और स्थिरता भी मिलनी आरंभ हो जाएगी। आइए देखते हैं कि धनु का जो राशिफल है मार्च सन 2025 का वो क्या बोलता है। जहां मन मिलते हैं वहां घर बसता है। परिवार और घर के माहौल में सुकून बना के आपको रखना ही चाहिए। 2 मार्च से लेके 12 मार्च तक परिवार के जुड़े पुराने मुद्दे सामने आ सकते हैं। बातों को सुलझाने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन अगर ना समझें तो ज़्यादा कोशिश मत कीजिएगा। इससे और परेशानियां या कि खुंदक बढ़ सकती है। 13 मार्च से 22 मार्च तक घर के वातावरण को और बेहतर बनाने के आपको अवसर मिलने शुरू हो जाएंगे। परिवार के साथ इसलिए आपको उस समय बिताना अनिवार्य होगा। घर के अंदर छोटी मोटी तकरार हो सकती है, लेकिन फाइनेंशियल अपब्रिंगिंग हो रही है 20 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में। लेकिन सबकी बात सुन लीजिएगा, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लीड मिल जाएगी। आपको परिवार में जिम्मेदारियां निभाने का समय है, और साथ साथ ऑफिस के अंदर भी नई नई आपको जिम्मेदारियां मिल जाएंगी। आपसी समझ इस समय आपको बढ़ानी चाहिए। अच्छा, आपको इस समय करना क्या चाहिए? जो अच्छी बात यह है कि आपकी जो हंसमुख प्रवृत्ति होगी वो आपके माहौल को अच्छा और खुशनुमा बना सकती है। लेकिन आपको बचना क्या होगा? जल्दी गुस्सा करने से, क्योंकि परिवार के अंदर जब बातें सुलझ नहीं रही होंगी तो आपको हो सकता है कि जल्दी गुस्सा आ जाए। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की आपको पूजा करनी चाहिए, और उस दिन यदि संभव हो पाए तो पीले रंग के वस्त्र धारण कर लीजिएगा। इससे काफ़ी पॉजिटिविटी आपको मिल जाएगी। मकर राशि वालों, आपका भी नंबर अब आ गया है। अब मार्च सन 2025 आपके लिए क्या लेकर आया है, आइए ये देखते हैं। सच्चे रिश्ते बातों से नहीं भरोसे से बनते हैं। संवाद में आप रखिएगा सादगी और विश्वास बना के रखिएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। 1 मार्च से लेकर 10 मार्च तक पुराने दोस्तों से संपर्क हो सकता है, लेकिन नए रिश्ते आपको सोच समझ के बनाने होंगे।
11 मार्च से लेके 20 मार्च तक छोटी मोटी यात्राएं हो सकती हैं, लेकिन साथ साथ अपने सिबलिंग्स या भाई बहनों के साथ समय बिताने का ये अच्छा अवसर है। यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी प्राप्त हो सकती है। 21 मार्च से लेकर 31 मार्च की बात करें तो ऑफिस के अंदर गलतफहमी मुझे होती नज़र आती है, पैसों का मुझे नेगेटिव खर्च होता हुआ नज़र आता है, लेकिन दोस्तों के बीच में आपकी पॉजिटिविटी बढ़ रही है, आपकी ख्याति इधर उधर फैल रही है, ये आपके लिए अच्छी बात है। आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपको अनुशासन आप जो बना के रखेंगे उससे आपको काफ़ी अच्छे फल मिलने लग जाएंगे। आपकी व्यवहारिक सोच को वो आगे बढ़ा देगा, लेकिन सावधानी आपको यहाँ ये बरतनी होगी कि कठोर शब्दों का प्रयोग जो कि आप अक्सर कर देते हैं वो ना करें, इससे आपके रिश्तों के अंदर दूरी आ सकती है। आपको उपाय क्या करना चाहिए? शनिवार को शनिदेव की आपको पूजा करनी चाहिए। घर के पास में यदि शनि का मंदिर हो तो वहां पर होके आ जाइएगा भाई, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कुंभ राशि फल आपके लिए मार्च सन 2025 क्या कहता है? आपका मूल मंत्र यह है, धन वो नहीं है जो तिजोरी में है, असली दौलत तो रिश्तों में छुपी होती है। खर्च से ज्यादा रिश्तों में निवेश आपको करना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। पहले 10 दिन मार्च के खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। बिना मतलब के खर्चे हो सकते हैं, बिना मतलब की कमिटमेंट्स हो सकती हैं। बचत पर ध्यान रखेंगे तो लाभ ही लाभ हो जाएगा। 11 मार्च से 20 मार्च तक आय के नए स्रोत तो खुलेंगे, लेकिन वो कब पैसा देंगे ये समझ में नहीं आएगा। उनके ऊपर विचार कर लीजिएगा, बिना मतलब में खर्चा वहां पर ना हो जाए। 21 मार्च से लेकर 30 मार्च तक पैसों से जुड़े फैसलों पर जल्दबाजी आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कहीं ऐसी जगह पर उधार दे सकते हैं जहां से आपको वापस न मिले। यदि उधार लेने भी जाएंगे तब भी नहीं मिलेगा, ये प्रॉब्लम आ सकती है। आपके लिए आर्थिक तौर से ये मामला थोड़ा सा हल्का, या ये महीना थोड़ा सा हल्का है। अच्छी बात यह है कि आपकी समझदारी इस समय परिपक्व हो जाएगी। आर्थिक रूप से आप कैसे अपने आप को अप्रैल के महीने के अंदर मनूवर करेंगे ये बात आपको पता लग जाएगी। आपको सावधानी क्या करना चाहिए? ज़्यादा खर्च से आपको बचना चाहिए। शनिवार को शनिदेव की यदि पूजा करेंगे और नीला या काला रंग पहनेंगे तो आपको अदम्य लाभ मिलेगा। ठीक है, तो आइए आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट राशिफल यानी कि मीन राशिफल मार्च सन 2025 का। खुद को समझना ही सबसे बड़ी जीत होती है, ये आपके लिए मूल मंत्र है। अपने लक्ष्यों पर और फैसलों पर आपको ध्यान देना चाहिए। 1 तारीख से लेकर 10 मार्च तक पुरानी बातों से सीखने का समय है और आगे से बढ़ने का समय है। 11 तारीख से लेके और 20 तारीख तक नई चीज़ें सीखेंगे, लेकिन नई चीज़ें खरीदेंगे भी। ये सही मौका तो है, लेकिन ओवर एक्सपेंडिचर ना हो जाए। थर्ड हाफ जब आएगा आपका, यानी कि 21 से लेकर 30 तारीख तक, तो फैसले जो हैं वो रोक लीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि तुरंत ही कुछ काम करना है। खुद पर भरोसा तो है आपका, मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी यदि कुछ कहा कि ऐसा कर दीजिए वैसा कर दीजिए, 5-10 दिन ठहर जाइएगा, उसके बाद कर दीजिएगा। आपकी अच्छी बात यह है कि आप शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं, वो आपको मजबूत बना रहा है, लेकिन इस समय आपको वो थोड़ा सा ये कह सकता है कि जल्दी जल्दी फैसले ले लो, थोड़ा सा गलत हो जाएगा वो। सावधानी क्या करनी चाहिए कि भावनाओं में आपको बहना नहीं चाहिए। गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। और हाँ, उस दिन यदि पीले कपड़े पहन लेंगे तो क्या जाएगा, बहुत अच्छा लाभ मिल जाएगा। तो देखा आपने, मैंने आपको मार्च सन 2025 का राशिफल बताया। इसमें कुछ बात छूट गई हो, कुछ बात आपको चाहिए हो क्लैरिफिकेशन में, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, वो मैं भी क्लैरिफाई कर दूंगा आपको। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्त, यदि नहीं किया हो तो वो मुझे काफ़ी अच्छा पॉजिटिविटी देता है। और यदि किसी को अच्छा लगे तो किसी को भेज देंगे तो मेरा मनोबल बढ़ जाएगा। अपना ध्यान रखिएगा मार्च सन 2025 में। नमस्कार।